अगर आप भी बैम्बू हट, बैम्बू कॉटेज, बैम्बू रेस्टोरेंट, बैम्बू बियर बार, बैम्बू टेबल चेयर फर्नीचर तैयार कराने की सोच रहे हैं तो सीधे संपर्क करें बंगाली बैम्बू हट मेकर से। नंबर 9910043861 पर। बंगाली बैम्बू हट मेकर जो दिल्ली से हैं, पैन इंडिया सर्विस देते हैं। बैम्बू कॉटेज, बैम्बू रेस्टोरेंट, बैम्बू बियर बार के कुशल कारीगर हैं। भारत में आप इनसे सर्विस कहीं भी ले सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 9910043861 पर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम के अंदर, जहां पर अनेक प्रकार के लोग बैम्बू की हट बनाते हैं। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उन्होंने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का परचम लहरा दिया है। हमारे साथ में आज मौजूद है विश्व प्रसिद्ध बैम्बू हट बनाने वाले अर्जुन जी, जो कि बंगाली बैम्बू हट के नाम से इनकी पहले भी बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं, पसंद की हैं, लाइक किया है, शेयर किया है। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये बैम्बू की हट बनाते हैं, किस प्रकार से एंगल लगाए जाते हैं, किस प्रकार से उनको जोड़ा जाता है, किस प्रकार से ये ज़मीन के ऊपर खड़ा होता है सिस्टम। और चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी, यहाँ तक कि इनका ये दावा है कि भूकंप भी अगर आ जाए तो भी ये झोपड़ी नहीं गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, ये झोपड़ी अगर भूकंप भी आ जाए तो भी नहीं गिरेगी। अगर आप जानना चाहते हैं इस वीडियो का सच तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अर्जुन जी से हम जानते हैं कि लगभग इसका क्या कॉस्ट रहती है। अर्जुन जी, आप हमें बताएं कि इसका जो डायामीटर रहता है, अगर किसी ने अपने फार्म हाउस के ऊपर बनानी है तो वो क्या सिस्टम रहता है आपका, किस प्रकार से आप उसको तोड़ देते हो और क्या क्या चीज़ें बना सकते हो आप, क्या क्या क्रिएटिविटी है आपकी, वो बताइए आप। सर, बम्बू में तो सारी काम ही करते हैं, जैसे कि बम्बू गजीबो हो गई, बम्बू हट हो गई और बम्बू रेस्टोरेंट और बियर बार जो अपने यहाँ बनते हैं, इस टाइप के बम्बू में सारे काम करते हैं जी। ठीक है, बम्बू झूले भी, बम्बू टेबल और चेयर, इन सब में काम करते हैं। बांस का कोई भी वर्क हो वो सारे काम कर लेते हैं। बाकी पहले तो ये सर जो प्रोसेसर जो पहले चलता था वो बांस बल्ली की फ्रेमिंग पे चलता था। वो आप देखते थे कभी कहीं झुग्गी या टेढ़ी होगी, वो प्रोसेसर अब खत्म कर दिया हमने। अब जो है इस पर लोहे की फ्रेमिंग करने लगे हम। जो आप देख सकते हैं इसमें लोहे के जो पोल पूरे प्रॉपर लगे हैं जी। इस पर पहले लोहे का स्ट्रक्चर बनता है और सबसे पहले इसका सिविल वर्क कराया जाता है। जिस लेवल पर पार्टी को अपना चाहिए हो कि भाई हमें 2 फुट या 3 फुट ज़मीन से उठाकर बनाना हो, तो उसी हाइट पर हम इसे बनाते हैं। फिर इसका लोहे का स्ट्रक्चर तैयार कराया जाता है। फिर इसकी बांस की लेयर की बारी आती है। पहले हम इसमें वॉल बनाते हैं इसकी। तो वॉल में हम क्या करते हैं, पहले एक तरफ बांस लगाया जाता है इसमें, फिर एक ब्लैक कलर की तिरपाल लगाई जाती है, फिर दूसरी तरफ से बांस भी लगाया जाता है। तो अर्जुन जी, हमें बताएं कि ये तिरपाल बीच में क्यों लगाया जाता है? ताकि बाहर की एयर और कूलिंग को रोके। ये मान लो गर्माई हो रही है, गर्माहट होती है, गर्म हवा चल रही है, तो वो अंदर ना जाए। और यदि हम इसमें एसी भी लगाना चाहें तो एसी भी लगा सकते हैं। ओके, इसके अंदर एसी का भी प्रावधान है? हाँ जी। तो एसी कूलिंग इसके अंदर रोक के रखेगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा और इसकी क्या खासियत रहती है, ये क्यों बनाई जाती है, इसके बारे में बताइए। इसका क्या बेनिफिट क्या रहता है इसका? बेनिफिट ये सर इको फ्रेंडली है इसमें कि जैसे कि आप पक्के मकान अधिकतर हरी जगह बने हुए देखते हैं आप, मगर इको फ्रेंडली आप बहुत कम ही जगह पर आप जगह देखते हैं। या तो हमारे हिल स्टेशनों में देखा जाता है इसे, या फिर जिसकी एक पर्सनल यूजिंग के लिए। पर्सनल हिल स्टेशनों पर इसलिए बनाया जाता है कि रिजॉर्ट पर्पस के लिए। अगर एक बार ये बैम्बू हट बना दी है तो ये कितने साल तक ये खराब नहीं होती? कम से कम सर 20 ईयर्स। 20 ईयर। क्या इसके अंदर कभी दीमक लगती है? नहीं सर, इसके अंदर हमें, हाँ, दीमक की आपने बात पूछी है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक इसकी वॉशिंग करते हैं बांसों की। वॉशिंग के बाद पॉलिश के अंदर ये केमिकल ट्रीटमेंट मिलाया जाता है इसमें, दीमक वाला, ताकि इसमें दीमक ना लगे। उसमें परत चढ़ जाती है। तो आपकी कितने लोगों की टीम रहती है, कितने दिन लगते हैं आपको ये पूरा हट बनाने में? एक हट मान लीजिए कि अगर हम 10x10 की बनाते हैं, हाँ जी, एक हट, और अगर मान लेते हैं कि 5 हट बनानी है तो उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आपके कितने जनों की टीम आती है, क्या खर्चा रहता है, उसके बारे में बताइए। सर, इसका काम जो हम जो करते हैं वो ऑर्डर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्वांटिटी कस्टमर की कितनी है और कितनी दूरी पर है। मान लो अगर चंडीगढ़ है तो उसका फेयर वगैरह सब कुछ जोड़ने के बाद ही हम कस्टमर को रेट देते हैं। अगर दूर से दूर हो तो 200 रुपये स्क्वायर फीट का इसका हम हिसाब लेते हैं, जिसके अंदर लोहे की फ्रेमिंग, फाइबर शीट, पॉलिश, बम्बू, लक्कड़, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट में शामिल रहता है। यानी कि आपका कहने का मतलब कि 200 रुपये के अंदर आपका ही सारा मटेरियल होता है, हमें कुछ भी नहीं देना होता, कस्टमर को कुछ भी नहीं देना होता। हाँ जी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आप डेरा बस्सी के हिम्स हॉस्पिटल के अंदर हैं, ये मौजूद बना रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं आप, आपकी पूरी टीम मौजूद है, वर्किंग कर रही है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे कि इसके ऊपर छत पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, गेट और विंडो नहीं लगी हुई है। तो इसके जो गेट और विंडो होगी वो किस चीज़ की बनी होगी? सर, आजकल गेट और विंडो पहले बम्बू के ही बनाए जाते थे, तो उसमें क्या होता था, दिक्कत आती थी कस्टमर को। तो अब जो एल्युमिनियम के या फिर फाइबर के डोर चल रहे हैं, जो आप पीवीसी के डोर देखते हैं और एल्युमिनियम के,
वो चीज़ लगाई जाती है और इस पे। अगर मान लो कस्टमर ये कहे कि मुझे बैम्बू का ही डोर चाहिए तो क्या वो भी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है सर, बिल्कुल। ओके, तो देखा दोस्तों कितनी जानकारी दी आपको, किस प्रकार से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, कितना मजबूत होता है और क्या कॉस्ट आती है। अगर आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं, आप भी अपने फार्म हाउस में, अपने खेत में, अपने खलिहान में, अपने घर पे, या आप हिल स्टेशन पे रह रहे हैं तो वहाँ पे इसका लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आपके पास में टेरेस है, आपके पास में यानी छत है, तो छत के ऊपर भी इसको बनवा के आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ज़िंदगी के मज़े ले सकते हैं। प्रकृति सबसे बड़ी चीज़ है, प्रकृति के नज़दीक रह सकते हैं आप। जी हाँ, इसके अंदर जब आप रहेंगे तो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, एक अलग आनंद आएगा, मज़ा आएगा और आप फील करेंगे कि वाकई माँ प्रकृति की जो देन है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आप भी अर्जुन जी से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें, तो जल्द से जल्द अपना बैम्बू हाउस जरूर बनवाएं। धन्यवाद।